सुबह की शुरुआत होगी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ और उसके बाद शाम का सूरज ढलेगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के साथ। सुबह की पहली प्लेइंग 11 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि एक खिलाड़ी था जिसने इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला था। एक खिलाड़ी है दूसरी तरफ जो ग्लोबल स्टार बन चुका है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, बात कर रहे हैं तमीम इकबाल जो बांग्लादेश की तरफ से थे, और आज मुकाबले में करेंगे राशिद खान जो कि ग्लोबल स्टार है। कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है जो कि अपनी बॉलिंग के दम पर किसी भी बड़ी टीम को पस्त करने का मादा रखती हैं। मैं हूं असद, मेरे साथ हैं फारूक। तो प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे। फारूक, पहले एक बार छोटा सा ही बता दीजिए कि क्या लगता है, वाकई में दोनों बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है या बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं दम रखती है? देखिए, जैसा कैप्टन्स डे में हमें साफ साफ ये बताया गया था, जब कैप्टन्स डे हम सुन रहे थे तो सारे कैप्टन्स अपनी अपनी बात कर रहे थे। और जब अफगानिस्तान के कैप्टन अपनी बात करे तो उन्होंने कहा कि जी हमें जाना जाता है इस चीज के लिए कि हम एक बॉलिंग डोमिनेंट टीम है, लेकिन हम बैटिंग की तैयारी कर कर आए हैं। तो आप बिल्कुल। ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ बॉल, देखिए उनके पास मुजीब है, उनके पास राशिद है, उनके पास नबी है, उनके पास फारूकी है, नवीनुल हक वापस नवीन आए हक हैं, भी वापस आखिरी दो बार साल खेलेंगे। बाद 2 साल बाद खेल रहे हैं ओडीआई, आखिरी बार खेलेंगे ओडीआई, उसके बाद अब रिटायरमेंट का प्लान है इनका वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन एक अच्छी लाइनअप है बॉलिंग की, तो ये बात कहना गलत नहीं है कि इनकी बिल्कुल। बॉलिंग की टीम है। उधर दूसरी तरफ लेकिन भी लाइन अच्छी, तस्कीन अहमद है, उधर मुस्तफिजुर रहमान है, शाकिब खुद मतलब सबसे बड़े एसेट बिल्कुल वही है उनके, शाकिब बिल्कुल हैं। फिर उनके साथ शरीफुल इस्लाम है, एक यंग बॉलिंग लाइनअप। तो इस तरह से वो भी कहीं ना कहीं एक बॉलिंग लाइनअप वाली है, अच्छी लेके चल रहे हैं टीम है। तो इसी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर ऑफ हमें बॉलिंग लाइनअप वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। तो पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो स्क्वाड तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, एक बार फिर से रहमानुल्लाह गुरबाज हाँ बिल्कुल, वो सेंचुरी मारेंगे या फिर जीरो पे जाएंगे। या तो सेंचुरी, मतलब हाँ इधर मतलब डबल डिजिट या फिर सीधा मतलब दस ट्रिपल पंद्रह डिजिट, रन या तो फिर सीधा सेंचुरी, ये इनका हिसाब रहा है, क्योंकि इन बिटवीन इनके नहीं। सिर्फ दो, आई थिंक दो हाफ सेंचुरी है और फिर उसके बाद कुछ 5 सेंचुरी है। 8, 5 या 8 है। ओडीआई में 5। अच्छा, ओडीआई में 5 है ओवरऑल। तो मतलब ये हाफ सेंचुरी अगर मारते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंचुरी में, नहीं तो हाफ सेंचुरी से पहले ही आउट हाफ हो जाते सेंचुरी हैं। भी नहीं मारते, हाफ अगर सेंचुरी पहले से आउट हो गए तो पहले ही फिर आउट हो जाते हैं। ये तो आप खैर, समझ लेकिन लो वो ठीक है। अच्छी पारी, अच्छी मतलब साथ ओपनिंग में पेयर है। इब्राहिम सादरान इब्राहिम जादरान उनके साथ रहेंगे। मस्त पिक है, तो ये क्योंकि दो तो बहुत अच्छे बिल्कुल ये एक्सप्लोसिव, मस्त पिक दोनों है। एक्सप्लोसिव हैं, दोनों अच्छे तरीके से खेलते हैं। नंबर 3 पर कौन आ रहा है फारूक? रहमत शाह रहेंगे। रहमत शाह, एक सेंसिबल बैटर अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप में, जो दोनों तरह एक प्रॉपर ओडीआई क्रिकेट खेलने का मादा रखता है। उसके बाद कप्तान कप्तान खुद हशमतुल्लाह आएंगे, शाहिदी, हाँ कप्तान क्योंकि खुद वहां आएंगे। पर बैटिंग आ जाती है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन काफी सॉर्टेड है। मुझे नहीं बहुत, लगता वो है बहुत कि, पहले से सेम हाँ प्लेइंग लेवल लेके मुझे चल नहीं रहे हैं। लगता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सॉर्टेड प्लेइंग इलेवन है। और जैसा हम देखते आ रहे हैं एशिया कप में या उससे पहले भी, हाँ, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं ज्यादा ऊपर करते नीचे हैं। नहीं, तो ये प्रिटी सॉर्टेड है और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। असगर अफगान के बाद से मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। हालांकि कप्तान में बहुत ज्यादा इशू रहा, नबी, राशिद, हाँ हशमतुल्लाह शाहिदी, इस यस। तरीके से ये चलता रहता है। बाकी यहां तक कोई इशू नहीं है। तो शाहिदी होगा, उसके बाद नजीबुल्लाह जादरान, हाँ एन नजमुल आदरान। एक्सप्लोसिव फिनिशर टू बी सेड। बट एक तरीके से अब कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आई है। T10 से शुरू किया था उन्होंने, तब वो एक्सप्लोसिव थे, लेकिन अब वो दोनों तरीके क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। थोड़े से मुझे ऐसा लगता है हैवी से हैं। देन फिर सबसे ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ऑलराउंडर से सबसे कहानी शुरू हो एक्सपीरियंस जाती है इनकी खिलाड़ी यहाँ और से, एक ऑलराउंडर जिसने एशिया कप में मैच ऑलमोस्ट जिता दिया था। जिसने इंडिया को भी जी हाँ, लगभग हरा दिया लगभग हरा था। दिया था। तो ही इज लाइक अ तो काइंड ऑफ प्लेयर, बिल्कुल मोहम्मद मोहम्मद नबी। नबी। जी हाँ, मोहम्मद नबी, वो मतलब अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नाम है एट दिस मोमेंट। बॉलिंग भी अच्छी कर बिल्कुल। लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो मोहम्मद नबी तो ऑब्वियसली फिक्स है। उसके देन बाद फिर करामाती खान, राशिद खान, उनके जी हाँ। कॉम्पिटिटर कह सकते हैं आप। एक तरफ आपको राशिद खान का नाम ऊपर चढ़ रहा है, एक तरफ मोहम्मद नबी का नाम ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब ये तो पॉपुलर प्लेयर हैं। ये यही है जो टीम को लेके हाँ चल रहे हैं यही है जो फिलहाल टीम तो। को लेकर चल रहे हैं फिलहाल। सीनियर है मोहम्मद नबी, राशिद बिल्कुल। खान कुछ टाइम पहले आए हैं, 24-25 साल के अभी हुए हैं वो। तो अभी हाल ही में उनका बर्थडे भी था। तो राशिद खान और मोहम्मद नबी ये दो बहुत, और उसका तब मुजीब, अब तीसरे एक नंबर बड़ा मुझे, नाम, बिल्कुल, ये एक तीन एक स्पिनर्स एक हैं बड़ा नाम बिल्कुल। जो किसी भी टीम को हिलाने का दम रखते हैं, और ये तीन की तिकड़ी तिकड़ी इसमें खेलेगी। पेसर्स की बात करें तो फिर फजल हक, फारूकी और नवीन उल फारूकी हक, और नवीन उल हक, ये दो जी हाँ, बिल्कुल ये सॉर्टेड प्लेइंग वही जैसे 11 है इनकी। अफगानिस्तान की सॉर्टेड है। अफगानिस्तान में बहुत चेंजेस नहीं दिखेंगे अफगानिस्तान को, प्रिटी यही प्लेइंग 11 आपको दिखने वाली है ग्राउंड और पे। एक और ऑलराउंडर जो वापसी कर रहा है एक लंबे अरसे के बाद, वो उमर सईद, जी हाँ। हम्म। क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया
उस बहुत दिन पहले, काफी लंबे पहले खेले थे ओडीआई क्रिकेट, लेकिन फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम आता है क्योंकि रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे थे। जी हाँ। हालांकि बीच में एशिया कप की बात चली थी कि एशिया कप में भी खेलेंगे, लेकिन खेल नहीं पाए थे इतने अच्छा परफॉर्मेंस से। कहता ना एक लंबे अरसे के बाद तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, आप रेगुलर खेलते हैं तो, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये तो हो गई अफगानिस्तान की। कुछ वैसा ही नवीनुल हक के साथ भी 2 साल बाद खेल रहे हैं हाँ और वही, उन्होंने लेकिन डिसाइड कर लिया है कि इसके बाद नहीं भी खेलेंगे। ये आखिरी है ये वर्ल्ड कप आखिरी है, उनका। तो चाहे तो अपना बेस्ट देकर जाएंगे और या तो 2-3 मैच तक बिठा दिए जाएंगे। अब आते हैं देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश पे। बांग्लादेश पे। वन ऑफ द फाइनेस्ट 11 मेरे ख्याल से। आप लेकिन अंडरडॉग्स ये कहेंगे? फाइनेस्ट 11 चल पा नहीं रही है, दिक्कत ये है। देखिए एक बड़ा थोड़ी नाम दिक्कत इनके चलेगी ना साथ, इनके हाँ पास लिटन दास एक नंबर बड़ा नाम 3 पे। इनके साथ है, नहीं चल नजमुल पा हसन रहा शांतो के बाहर जाने से लिंटन दास हमें जी हाँ। मुझे भी पर्सनली लगा था कि दिक्कत सॉर्ट हो गई है इनकी, क्योंकि नजमुल हसन शांतो के बल्ले पे इतनी आ नहीं रही थी बॉल। दूसरे मैच में हालांकि अच्छी आई, लेकिन लिंटन दास उनके साथ एक्सपीरियंस लेके आते हैं और मैच्योर बैटर हैं, बट परफॉर्मेंस नहीं आ रही परफॉर्मेंस है। नहीं आ रही है। ओपन मेहंदी हसन मिराज एक बार फिर हाँ से मेहदी हसन मिराज काफी, जो कि उनको अलग अलग ऑर्डर पर खेलने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब ओपन इस बार कराएंगे। साकिब चेंज नहीं भाई मैं कराएंगे। तो कहूंगा इंडिया की तरफ से उन्हें मतलब टैलेंट था, लेकिन शुरुआत इंडिया से करी थी उन्होंने, और उसके बाद अब वो प्रॉपर सेंचुरी लगा चुके हैं। फिर उसके उनके साथ तंजीद हसन तंजीद हसन डेब्यू किया था एशिया कप में, और उसके बाद से जो परफॉर्म, हालांकि दो बॉल पे 0 पे आउट हो गए थे, 2 बॉल का डक आया था उनका पहले मैच में, बट उसके बाद से एक मैच्योर इनिंग, एक अच्छा खिलाड़ी निकल के आया तंजीद बिल्कुल। हसन। और ये हो गए। नंबर 3 पर कौन आएगा फारूक? नंबर लिंटन 3 दास पर को, लिटन दास ही आएंगे, देखिए क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके आपके पास पास। ऑप्शन नहीं है, एक्सपीरियंस है। और जब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास रहता है प्लेइंग 11 में, तो आप बड़े मैच में जहां पर प्रेशर आपके पास रहता है, आप नहीं चाहते हो ज्यादा प्लेइंग 11 हिलाना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर लिटन दास ही बेस्ट फिट है एट दिस मोमेंट। एक और मौका उनको मिल रहा है, जिस तरह से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, मौके मौके मिल रहे हैं और वो गंवा रहे हैं मौके दोनों ओपनर। लेकिन अब देखते हैं कि कल लिटन दास क्या करते हैं, मैं अभी भी आई नजमुल मीन हसन आज शांतो वाले को मैच में क्या चाहूंगा। करते हैं। मैं नजमुल हसन शांतो को चाहूंगा अभी भी। मतलब ठीक मेरी है। प्लेइंग 11 में मैं उनको ओके। जगह दूंगा ओवर एक्सपीरियंस, बिकॉज वो रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे। मैं एक्सपीरियंस को लेके चलता, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पे आप नजमुल हसन शांतो को कहीं ना कहीं पलड़ा भारी बैठता है। तो इसलिए दिक्कत ये है ना, एक तो वो रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एशिया कप में अच्छा खेले, हालांकि बाहर हो गए थे, बट हम्म। वापसी की है तो मुझे लग रहा है वापसी अच्छी करेंगे। देन नंबर 4 पर शाकिब खुद आएंगे, साकिब खुद आएंगे, क्योंकि क्योंकि मुशफिकुर को मुझे लग रहा साकिब है एक ऊपर नहीं अच्छी फॉर्म भेजेंगे। में है, साकिब अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करा है, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर विकेट्स जल्दी गिरती हैं तो वो डेफिनेटली आएंगे। और अगर विकेट नहीं गिरती हैं, आराम से गिरती हैं, तो भी वो आकर के चाहेंगे इनिंग्स जहां पर है उसको और आगे लेकर जाएं। तो मुझे नहीं लगता क्योंकि साकिब नीचे ये वो फिनिशिंग टच वाले खिलाड़ी नीचे, है हाँ नहीं। वो आएंगे, रुकेंगे और अच्छे से पारी को आगे लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है साकिब इज द बेस्ट फिट फॉर दिस उसके बाद फिर मुशफिकुर रहीम, मुशफिकुर रहीम और साकिब पर बहुत जिम्मेदारी होगी। क्योंकि यही दोनों जब मैच फंसा है, हमने कितनी बार जी देखा, हाँ। ये दोनों की जिम्मेदारी भी लेते हैं और निभाते भी। हालांकि निभाते भी हैं मुशफिकुर का तो बल्ला नहीं चल रहा है एक लंबे अरसे से। यहाँ नहीं चल रहा है इनका तो बल्ला, लेकिन मुशफिकुर इंडिया में अच्छा खेलते हैं, मैंने हाँ देखा है। इंडियन जमीन पर हमने देखा है वो अच्छा खेल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि साकिब के बाद मुशफिकुर ही बेस्ट है। देन तौहीद हरिदोय, तो इधर ही दो है। यंग टैलेंट जिसने की एक अच्छी परफॉर्मेंस दी एशिया कप के अंदर। यार पता नहीं कि इंडिया के खिलाफ जब आए थे खेलने के लिए, मुझे लगा नहीं था, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वो प्ले कर गए थे, क्योंकि बाकी टीम इतना अच्छा नहीं खेली थी। नहीं खेली, हाँ। बट हरिदोय ने एक अच्छी पारी निकाल के दी। फिर महमूदुल्लाह, महमुदुल्लाह, हाँ महमूदुल्लाह। a guy who gave a finishing touch to Bangladesh innings. यस। मुझे बड़ा पसंद है वो खिलाड़ी, मतलब प्रॉपर क्लीन हिटर ऑफ द बॉल। कोई ऐसा उल्टा सीधा शॉट नहीं, आराम से खेलते हैं, अच्छी तरीके से बॉल को टपाते हैं बाउंड्री के पार, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती उनको। देन इसके बाद क्या होगा? ऑलराउंडर्स किसको रखेंगे? अब जैसे मैं पेसर की बात करूंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि हमने आपको मुस्तफिजुर को देखा है बैठे हुए एशिया कप में बहुत ज्यादा। बट मैं स्टिल जाऊंगा मुस्तफिजुर के साथ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम ऑब्वियसली बिकॉज जिस तरह का एक्सपीरियंस उनके पास है, अगर हम पेसर्स की बात करें तो मुस्तफिजुर आते हैं दिमाग में। लेकिन एशिया कप में अब आप हो सकता है श्रीलंका की जमीन को देख करके आपने उनको नहीं दिया हो, बिल्कुल, लेकिन और आईपीएल में हमने देखा उन्हें उनके खेलते पास हुए, आईपीएल का आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है, उनका इसीलिए मैं कह एक्सपीरियंस रहा है। हूँ। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि मुस्तफिजुर जो एशिया कप में ज्यादातर बेंच पर आपको दिखे थे, यहाँ पर हो सकता है ज्यादा वो खेलते हुए क्योंकि दिखेंगे। धर्मशाला की का ग्राउंड है, हम्म। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता उनको बिठाना सही होगा। आईपीएल का एक्सपीरियंस प्लस वो फिनिशिंग, मतलब कहते हैं ना डेथ में आपको अगर मैच फंसता है तो वो निकाल के देते हैं। गेंदबाजी से उनको अच्छे से पता है कैसे, स्पीड नहीं है, वेरिएशन है उनके पास। तो वो मेरे में वही रहे, मैं मुस्तफिजुर को रखूंगा, साथ में तस्कीन अहमद। तस्कीन अहमद वो तो उनको नहीं ड्रॉप कर सकते, तस्कीन बांग्लादेश को के तो लिए आप सबसे बिल्कुल ज्यादा विकेट हैं, 10 मैचों में 21 विकेट। 21 विकेट है। तो कहीं ना कहीं तस्कीन अहमद उनके साथ रहेंगे। तीसरा पेसर शरीफुल शरीफुल इस्लाम, शरीफुल बिल्कुल इस्लाम। मैं खुद उन्हीं को लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से हो गई
प्लेइंग Playing 11 11 हो गई क्योंकि दोनों मेहदी टीम हसन की। मिराज, शाकिब अल हसन ये स्पिन की जिम्मेदारी जी खूब हाँ। अच्छे से संभालेंगे कि प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं इनके पास यार। मतलब एक तरह देखा जाए महमुदुल्लाह जो बीच आज में का बॉल डाल मैच है, लेंगे। आज का जो मैच है वो बहुत ऐसे इक्वल टीम के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दोनों प्रॉपर एक मैच जैसी लग टीम रहा है है। और बहुत अच्छा मैच होने वाला है आज। ठंडी ठंडी सुबह रहेगी बिकॉज धर्मशाला का मैदान है, हल्की सी एक ठंड है व्यू धर्मशाला में। खूबसूरत सा जी रहेगा। हाँ, एक खूबसूरत सा व्यू, बैठ के पहाड़ों के बीच में वो मैदान है। बड़ा और खूबसूरत वहां पर मैदान है। मुझे लगता है वो, अगर आप दुनिया की बात करें तो टॉप 5 में तो बिल्कुल आ आएगा वो जाएगा, मैदान, बिल्कुल आ बिल्कुल आ जाएगा। जाएगा मुझे मैदान। ओवल का ग्राउंड याद आता है। बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है और ऐसी जगह पर जहाँ पर गर्मी नहीं होती है बहुत, तो प्लेयर को खेलने में मजा आता है बिकॉज बहुत हीट नहीं, हाँ, बहुत धूप नहीं, प्लस अच्छा व्यू। मौसम रहता है और सुबह का मैच है बिल्कुल। तो इसमें और अच्छा रहेगा। कुल मिला के ये थी हमारी प्लेइंग 11। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए कमेंट में। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी प्लेइंग जरूर डालिएगा कि मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 है। तो कमेंट्स में बताते चलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।